बहुत समय पहले वृंदावन नाम के एक गांव में श्याम नाम का एक ईमानदार दूध वाला रहता था। उसके पास ही हर घर में दूध देने जाता था। उसकी गाय का दूध इतना शुद्ध और गाढ़ा होता था कि गांव के सभी लोग उसका इंतजार करते थे। उस गांव में वाला रहता था। भूषण की गांव में दूध की बड़ी दुकान थी और उसका दूध का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। अरे पायल, सुनती हो? जल्दी से बाल्टियां दे दो, सूरज निकल आया है, पूरे गांव में दूध देने जाना है। पता नहीं आज मैं इतना देर कैसे कर दिया। बाल्टियाँ पहले से ही तबेले में रख दिया जी, आप अपना काम शुरू कीजिए। शाम दूध निकलता है और गांव में दूध देने चला जाता है। अरे श्याम बेटा, 1 किलो दूध दे दो मुझे। माफ करना करीम चाचा, आज दूध खत्म हो गए, पर आप चिंता मत करो, मैं शाम को फिर से आऊंगा और सबसे पहले आपको दूध देकर जाऊंगा। कोई बात नहीं है श्याम बेटा, असल में मेरा तबीयत खराब है ना, इसी वजह से डॉक्टर ने अच्छे से सेहत का ध्यान रखने को कहा है। आप परेशान मत हो करीम चाचा, मैं शाम को आपको जरूर दूध दे जाऊंगा। सारा दूध खत्म होने के बाद शाम घर के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। शाम अपने दूध का सामान के साथ ही पेड़ के नीचे रुकता है और बारिश के रुकने का इंतजार करता है। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है और शाम घर की ओर चलने लगता है। क्यों जी, आपको इतनी देर कैसे लग गई? अरे रास्ते में बहुत जोर बारिश शुरू हो गई थी ना, इसलिए देर हो गई, और बारिश इतनी तेज थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश रुकने का इंतजार करते करते शाम हो गई। चलिए कोई बात नहीं, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। अच्छा पायल सुनो, मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ, तुम गैया का दूध निकाल कर लेना। शाम को करीम चाचा को दूध देने जाना है, उनकी तबीयत खराब है, इसी वजह से डॉक्टर ने उन्हें दूध के साथ दवा लेने को कहा है। ठीक है जी, आप आराम कीजिए। ठीक है पायल, मैं जाता हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है जी, ध्यान से जाना, और हाँ, आते समय मेरे लिए आम ले आना। आज आम खाने का बहुत मन है जी, आते समय जरूर ले आइए। करीम चाचा, ओ करीम चाचा, मैं शाम घर पर हूँ क्या? अरे श्याम, तुम आ गए, मुझे लगा बारिश की वजह से तुम नहीं आओगे। अरे चाचा जी, कैसे नहीं आता, आपको दूध चाहिए थी ना, कितनी भी ज्यादा बारिश क्यों ना होती मैं जरूर आता। आखिर आपका दवा का बाद जो है, आपको दवा दूध के साथ लेनी थी ना, तो मैं क्यों नहीं आता। ठीक है चाचा जी, मैं चलता हूँ, ईश्वर तुम्हारा भला करे बेटा। शाम करीम चाचा के घर से निकलता है कि तभी उसे अपनी पत्नी की बात याद आती है कि उसने आम लाने को कहा था, और शाम आम लेने बाजार चला गया। शाम बाजार से आम लेकर जा ही रहा था कि तभी गांव की एक औरत सुजाता शाम के पास आती है और कहती है, क्या बात है शाम भैया, आजकल तो बहुत पैसे छप रहे हो। नहीं सुजाता बहन, ईश्वर की दया से और आप लोगों की मेहरबानी से गुजारा हो रहा है। अच्छा, सुना है गोपाल भैया का बेटा बेलू कुछ दिन से बहुत बीमार है, और डॉक्टर ने कहा है मिलावटी दूध के वजह से ये सब हुआ है, और गांव में बहुत से लोगों के भी हालत ऐसे ही है। कहीं ये कमाल आपका दूध का तो नहीं? नहीं नहीं सुजाता बहन, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। सुजाता की बातें सोचते सोचते शाम घर आता है। आ गए आप, बहुत देर कर दी आपने आने में। अरे पायल, तुम्हारे लिए आम लेने गया था, इसलिए देरी हो गई। अच्छा, आम ले आए, चलिए खाते हैं। रात हो जाती है, लेकिन शाम बहुत परेशान था, वो पूरी रात सो नहीं पाता। बार बार वे बात उसके जेहन में आ रही थी। मैंने तो आज तक दूध में मिलावट कर ही नहीं, हमेशा ईमानदारी से अपना काम करता रहा हूँ, फिर आखिर एक कौन कर रहा है, मैं इसका पता लगा के रहूंगा।
शाम पूरी रात सोचता रहता है। फिर उसे भूषण का ख्याल आता है, जिसकी गांव में बड़ी दुकान है। एक काम उसे भूषण का हो सकता है। जो भी हो, आज मैं पता लगा कि ही रहूंगा। मेरी बेवजह बदनामी हो रही है। शाम सूरज उगने से पहले घर से निकल गया और वे सीधे भूषण के तबेले में पहुंच गया। और जाकर वे चुपके से देखता रहा और वे जो देखता है उसे उसका आंखें फटी की फटी रह जाती है। अच्छा, तो यह माजरा है। अरे भूषण भैया, ये क्या कर रहे हो? अरे श्याम, ये मेरा काम है, इसमें तुम मत पड़ो। क्यों ना पढ़ो, तुम्हारा दूध के वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। गांव वाले के साथ धोखा करना बंद करो, नहीं तो मैं सबको तुम्हारी करतूत के बारे में बता दूंगा। अरे जा, जो करना है कर ले। भूषण शाम का कहना नहीं मानता है। सुबह होते ही शाम गांव वाले और सरपंच जी के सामने सब बात कहते हैं। मुखिया जी भूषण को चेतावनी देते हैं और उसका दूध का व्यापार बंद करा देती है। भूषण की असलियत सामने आने से उसका दूध का व्यापार बंद हो जाता है और पूरे गांव में उसकी बदनामी भी होती है। इसलिए वे अपने कुछ बदमाश कर्मचारी के साथ मिलकर शाम को मजा चखाने की योजना बनाते हैं। अरे वो दूध वाले, अपना पैसा हमें दे दो। अरे भाई, आज कुछ खास कमाई नहीं हुई। ठीक है, आज तुझे जाने दे रहा हूँ। अगले दिन सुबह होते ही शाम फिर दूध बेचने गांव में जाता है। फिर वे घर वापस आ रहा था, तभी वही बदमाश लोग उसका रास्ता रोक लेता है। वे दूध वाले, सुन, आज तेरी जितनी भी कमाई हुई है, ला सब मुझे दे दे। अरे भाई, क्यों उस गरीब को परेशान कर रहे हो? अगर सब कुछ आपको दे दिया तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मुझसे जुबान लड़ाता है, रुक अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहकर वह बदमाश शाम का सारा सामान जमीन पर बिखेर देता है। अजी, आज इतना जल्दी कैसे आ गए आप? आपके कपड़े इतने गंदे कैसे हुए? इतनी चोट क्या हुआ? बताइए बताइए। अरे पायल, क्या बताओ, कुछ बदमाशों ने मेरा रास्ता रोक लिया था और मुझे सारे पैसे मांग रहे थे। मैंने मना किया तो वो लोग मेरा सारा सामान बिखेर दिया। उनकी ऐसी की तैसी, हम गरीबों को परेशान करके आखिर उन्हें क्या मिलता है? उनके खिलाफ थाने में एफआईआर करना होगा। चलिए। शाम और पायल थाने में जाकर उन बदमाशों का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और थानेदार उन लोगों को गिरफ्तार करते हैं। कुछ समय बाद भूषण थाने आते हैं और थानेदार को बहुत सारे पैसे का लालच देते हैं, जिससे थानेदार का ईमान पैसों के आगे फीका पड़ जाता है और वे उन बदमाशों को छोड़ देता है। उस शाम के बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान करो और उसे घर से बाहर करो, चाहे कुछ भी हो, उसे रास्ते पर ले आओ। जेल से बाहर आकर वे बदमाश गांव में शाम के बारे में पूछता है और गांव वालों से उन्हें पता चलता है। शाम मिट्ठू काका के यहाँ किराए पर रहते हैं और वह बदमाश फिर मिट्ठू काका के यहाँ पहुँच जाते हैं। सुन वे बुढ़े, वे शाम के बच्चे तेरे मकान में रहते हैं ना, इसे शाम तक घर से बाहर फेंक। अगर मेरा कहना तूने नहीं माना, मैं तुझे मजा चखाऊंगा। मिट्ठू काका उन बदमाशों की बातें सुनकर डर जाते हैं और शाम के घर जाते हैं। क्या बात है मिट्ठू काका, आज अचानक आप यहाँ? अरे वह शाम, आज शाम तक मकान खाली कर देना, अगर नहीं किया तो मैं खुद आकर सब कुछ बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर मिट्ठू काका वहाँ से चले जाते हैं। ए जी, ये क्या हुआ मिट्ठू काका को? हमने तो महीने के पैसा अभी दे दिए, तो फिर वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, भाग्यवान ऊपर वाला ही जाने। तुम लोग तो जेल में थे ना, बाहर कैसे आए? भला किसकी इतनी हिम्मत कि मुझे अंदर रख सके? अच्छा, मिट्टू काका को तुम लोगों ने ही मकान खाली करवाने के लिए कहा था। अरे भाई लोग सुनो, ये शाम के बच्चे बहुत चपड़ चपड़ कर रहा है, इसका सारा सामान बाहर फेंको। इतना कहकर वह लोग शाम के सारा सामान बाहर फेंक देते हैं।
फिर शाम अपने बीवी बच्चे और थोड़ा सा सामान लेकर घर से चला जाता है और उन्हें रास्ते में ही रात हो जाते हैं और उन्हें पूरी रात फुटपाथ में ही सोकर बिताना पड़ते हैं। देख रही हूँ पायल कैसे समय आ गया है, फुटपाथ में ही रात गुजरना पड़ रहा है। चलो पायल, मैं हमारे गया के लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर शाम हुआ से जाते हैं कि तभी वह देखता है सामने से बहुत तेज एक गाड़ी आती है और एक बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है। शाम कुछ ना सोच के वह बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। आखिर में शाम वे बच्चे को बचा लेता है। ये सारा कुछ इस बच्चे की माँ पिता देख रहे थे और वह दौड़कर अपने बच्चे के पास आ रहे हैं। धन्यवाद भैया, आपने मेरे बच्चे को बचाया। कोई बात नहीं बहन जी, ये तो मेरा फर्ज था। इतना कहकर शाम वहाँ से चला जाता है और अपने परिवार के पास आकर बैठ जाता है। ये सब उस बच्चे का माँ पिता देख रहे थे। वह लोग शाम के पास आए और उनसे कहा, अरे भाई क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या? फिर शाम के साथ जो हुआ वह सब शाम उन लोगों को कहा। फिर सब कुछ सुनकर शाम के परिवार के लिए उन लोगों को सहानुभूति हुआ और उन लोगों ने शाम को कहा कि वह उनकी मदद जरूर करेगा। फिर शाम उसे आदमी के साथ उसी थाने चला जाता है जहां उसने शिकायत दर्ज की थी। अरे ये तो वही आदमी है जिसे कुछ दिन पहले रिपोर्ट लिखवाई थी, और आज हमारे सर के साथ यहाँ कैसे? क्या बात है थानेदार साहब, पहचाना क्या? अरे सर, अपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों कि मुझे बुलाया होता, मैं खुद ही वहाँ आ जाता आपके पास। अरे कोई बात नहीं, आप पहले यह बताएं कि इन्होंने जिन बदमाशों के रिपोर्ट लिखवाई थी वह सब कहाँ है? सर, उन लोगों को मैं एक धमकी देकर छोड़ दिया और वह सब आगे से यह सब कुछ नहीं करेगा। छोड़ दिया? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, आपने पक्का रिश्वत खाई है। एक काम करो, उन्हें पकड़ के ले आओ, नहीं तो तुम्हारा नौकरी गई समझो। डीआईजी की बातें सुनकर थानेदार डर जाते हैं और उन बदमाशों को तुरंत ही गिरफ्तार करके ले आते हैं। डीआईजी उन बदमाशों से पूछताछ करते हैं और वो लोग सब कुछ सच बता देते हैं। सभी बात सुनते हुए भूषण को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाता है और शाम के सारे नुकसान के भरपाई कर दिया जाता है और भूषण को उसकी किए की सजा मिल गई। आखिरकार शाम को न्याय मिल चुका था। क्यों श्याम जी, अब आप खुश होना और यह थोड़े से पैसे मेरे तरफ से रख लो। नहीं सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अपने उन बदमाशों को सजा दी वही काफी था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर शाम अपना काम फिर से शुरू करता है।